हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस 9 to 2 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है मैथ से, जो कि बहुपद है। यदि आप नहीं देखें, फर्स्ट पार्ट है, यदि आप नहीं देखें तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो क्लासेस है, हमने सोचा कि वो मतलब केमिस्ट्री क्लास से स्टार्ट किया जाए, लेकिन हमने सोचा कि पहले से उसके बारे में अगर बेसिक जानकारी ना दी जाए तो भी कोई भी फंस जाएगा। जिसको भी पढ़ना होगा वो तो फंस जाएगा, ठीक है ना। और जो पहली बार तो 10th में है, ठीक है ना, अगर नहीं पता है जो बताया जाएगा, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना। यदि आप वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो, ठीक है, और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके आप हमें बताएं वीडियो कैसी है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। जिससे आज की बात की जाएगी, आवर्त सारणी की बात की जाएगी। आवर्त सारणी क्या? आवर्त सारणी हम आपको सिर्फ आवर्त सारणी बताएंगे? नहीं, आवर्त सारणी आप कहीं से भी देख सकते थे, ठीक है। आवर्त सारणी भी देख सकते थे, कुछ वगैरह वगैरह भी देख सकते थे, लेकिन हाँ, उसके बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो बताया जाएगा। जो आपकी केमिस्ट्री की जो क्लास चलेगी वहाँ से आपको इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहेगी वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। सुनिए, यहाँ से आपको बताया जाएगा आवर्त सारणी की आवर्त सारणी, ठीक है ना। ये आवर्त सारणी है, तो आवर्त सारणी में आपको क्या क्या बताया जाएगा। पहला नंबर आप जान लीजिए कि आपको परमाणु क्रमांक भार, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और उस पर जो है आपको बताया जाएगा कि आयन भी आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। अगर आयन बताया जाएगा तो इसका मतलब संयोजकता छूटना नहीं चाहिए, आपको संयोजकता भी बताई जाएगी इसमें से, ठीक है ना। एक ही क्लास में आपको सब कुछ लगभग का पूरा क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या सभी आवर्तों का होगा, सभी तत्वों का होगा? लेकिन नहीं यार, सभी तत्वों का नहीं होगा। उसका भी एक नियम है। देखिए, 1 से 20 तक के तत्वों का ही कराया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से 20 तक के तत्व का होगा, और संयोजकता भी निकाला जाएगा, आयन भी ज्ञात किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी किया जाएगा, भार भी बताया जाएगा, परमाणु क्रमांक तो आपको कंफर्म भी वैसे ही अपन सीरियल वाइज भी बता दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आप जब वो आप बुक्स खोलते हो तो वहाँ पर आपको मिलता कैसे? आप ऐसे मिलता है, ऐसे मिलता है, ठीक है। तो यह इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर होता है एटॉमिक नंबर होता है, जिसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा, ठीक है। ये यहाँ पर होता क्या भैया? एटॉमिक मास, जिसको हम कहते हैं क्या? परमाणु भार, ठीक है। आपके बुक्स में ऐसे ही दिया गया है, तो क्या आप एक्स को क्या मानोगे भाई? एक्स को आप मान लीजिए कि वो आपका कोई तत्व है, ठीक है। अगर यहाँ उसके जड़ में दिया गया है तो इसका मतलब वो क्रमांक है। अगर उसके शीर्ष पर दिया गया है तो वो समझ लीजिए क्या है? परमाणु भार है, ठीक है। चलिए देखते हैं आसानी से और बहुत सरल भाषा में देखेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ज़रूर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखिए, यहाँ से आपका आएगा क्या? यहाँ से लिखा जाएगा आपका तत्व हो गया, ठीक है। ये आपके तत्व हो जाएंगे यहाँ तक। उसके बाद आपका आएगा क्या? भार, ठीक है। भार भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, इसका अलग हो गया।
कॉलम बना दिएगा। उसके बाद आपका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आपके जो हैं वो दो नियम हैं, एक है वाव नियम, ठीक है, एक है बोरबरी नियम। आपको ज़रूरत क्या पड़ती है, यदि आप 10 में हैं, ठीक है, 10th में है, तो आपको ज़रूरी है बोरबरी। बोरबरी ने आप, हाँ बोरबरी आपको आपके लिए ज़रूरी है। यदि आप 12th में हैं तब के लिए आप वाव ही लगा सकते हैं। ठीक है, अगर बोरबरी करोगे ना वहाँ पर नंबर देने वाला काम नहीं है तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि आप पहुँच कर 12th में 10th में नहीं हो। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, तत्व हो गया, भार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, क्रमांक भी यहीं पर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आपके वो मतलब जैसे अभी हमने एक लिखा था उस जड़ में हमने आपको बता दिया था एटॉमिक नंबर, तो इसी वहाँ पर भी लिख दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। उसके बाद यहाँ पर आएगा क्या, आयन। ये आयन हो गई। ठीक है, आयन हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए संयोजकता। चलिए संयोजकता भी आप इसी क्लास में करवा दिया जाए। ठीक है, संयोजकता हो गया, तत्व हो गया, भार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, आयन हो गया, संयोजकता हो गया। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा। ठीक है, पहला नंबर आप डाल लीजिए। पहले मैं तत्व को पूरा लिख लेता हूँ। ठीक है, जब पूरा लिख ले रहेंगे तब भार लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, आयन करेंगे, संयोजकता करेंगे। देखिए संयोजकता और आयन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो रीज़न है वो अलग अलग है। ठीक है ना, इसलिए हम 1 बाय 1 कॉलम करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ना आए वहाँ पर आप जिस तत्व का ना समझ आए वहाँ तक आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपकी जो पहला है, पहले नंबर पर है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन है। नंबर 2 हीलियम है। नंबर 3 लिथियम है। नंबर 4 बेरिलियम है। ठीक है ना, नंबर 4 पर क्या है, बेरिलियम है। नंबर 5 पर बोरान है। नंबर 6 पर कार्बन है। उसके बाद 7 नंबर पर नाइट्रोजन है। उसके बाद 8 नंबर पर आपका क्या है, ऑक्सीजन है। 8 नंबर पर ऑक्सीजन है। 9 नंबर पर आपका फ्लोरीन है। 9 नंबर फ्लोरीन है। और 10 नंबर पर आपका नियान है। ठीक है, देखिए अभी हम एक बार में 10 करेंगे, अगले पार्ट में 10 करेंगे। ठीक है, एक ही बार में करेंगे तो वहाँ पर आपको मतलब जगह भी कम पड़ जाएगी। ठीक है ना, इसलिए आसानी से करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका जो आया है, यहाँ पर कितना आया है, हाइड्रोजन का भार कितना होगा, भार 1 होगा। हीलियम का भार कितना होगा, हीलियम का भार कितना होगा, हीलियम का 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका दुगना होगा। इसका देखिए इसका दुगना क्यों नहीं हुआ वो भी आपको बताया जाएगा। तो इसका क्या होगा, कभी कभार देखिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत बेहद ज़रूरी है। अगर आप नहीं ध्यान रखते हो, आप 12th में हो और आपको भार अगर दुगना तिगना मतलब दुगना करके कुछ जोड़ना आता है, तो ऐसा आप मत कीजिएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप नोट में रख कर आप याद करेंगे। ठीक है, नोट में आप नहीं रखोगे तो आप जब न्यूमेरिकल लगाओगे ना, न्यूमेरिकल में जब मान रखोगे ना तब आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से देखिए अब जैसे कि हो गया क्लोरीन हो गया, वहाँ से कुछ लोग करेंगे मतलब कितना क्लोरीन 27 तक 35 नहीं 35 36 नहीं होता है, 35.5 होता है। ठीक है, और जैसे 11 नंबर सोडियम होता है तो वहाँ पर लोग करते हैं 22 से 23 कर देते हैं। वैसे हर चीज़ का जानते हैं, ऐसा हर चीज़ का नहीं है, जो कि आप बहुत चीज़ें हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल लगाते हो तो। और जैसे कि लॉग की वैल्यू होती है लॉग 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 0 लॉग 2 लॉग 4 5 कुछ एक स्टार में होता है। आप वहाँ से भी आप 4 डिजिट में याद करोगे। अगर 4 डिजिट नहीं आया ना समझ लीजिए वहाँ से गया। ठीक है, आपको कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन भार कितना 1, हीलियम का भार कितना, हीलियम का भार कितना भी, हीलियम का 4,
लिथियम भार कितना लिखेंगे, लिथियम भार 6.9 6.9, जिसको हम कहते हैं 7 भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ से 6.9 जो है उसका रियल है, ठीक है। अब यहाँ से आप रियल ही देखोगे, क्योंकि आप जब टेंथ में थे, टेंथ वाले भी ऐसा लगा सकते हैं, लेकिन अगर अगर 12th में है तो आपको रियल पता होना चाहिए, ठीक है। आप पॉइंट में है तो इसका मतलब ये नहीं, जैसे 6.55 6.9 है तो आप उसको 7 कर दो, ऐसी बात नहीं है, आपको लगभग में आपका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। आप रख दोगे लेकिन आपका जो आंसर है वो मैक्सिमम में आएगा, लगभग में आएगा, जो कि वो आपका डायरेक्टली रॉन्ग रहेगा, ठीक है। आप इसीलिए क्या कहा जाएगा कि आप यहाँ जो भार है, यदि आप 12th में है न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं केमिस्ट्री का, तो आप रियल मान देखिए, ठीक है, ना कि कुछ अलग, ठीक। तो अगला यहाँ से हमारा क्या आएगा, अगला है 9, भार जो है 9 है। उसके बाद जो हमारा 5 नंबर है, 5 नंबर पर आपका बेरिलियम है, नंबर 5 पर बोरान है, ठीक है ना। तो बोरान का आपका देखना पड़ेगा, यहाँ से कितना है 10.8 है, यहाँ से कितना है 10.8। उसके नंबर 6 नंबर कार्बन है, तो 6 नंबर कार्बन कितना है 12 है, ठीक है। यहाँ पर कितना है 12 है, यहाँ पर 12 लिख देते हैं। 7 नंबर पर है, यहाँ पर कितना है 7 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना 7 नाइट्रोजन का होगा तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है, ये 14 हो जाएगा। 8 नंबर ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन का आपका 16 हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन 16 होगा। 9 फ्लोरीन है, इसका कितना होगा, 9 फ्लोरीन नंबर है, ठीक है, तो इसका 19 हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान देना, 19 आ गया, 19 हो गया। अब 20 नंबर पर आप 10 नंबर है, 10 नंबर पर आपका क्या आता है, नियान आता है, जो कि इसका मान है 20.20, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 1, हीलियम 4, लिथियम का 3 लिथियम, तो भार कितना 6.9। और 4 नंबर पर बेरिलियम है, तो इसका 9 है। बोरान है 10.8 है, कार्बन है 10.8 है, ठीक है। नाइट्रोजन है 14 है, ऑक्सीजन है 16 है, फ्लोरीन है 19 है, नियन है 20.2 है, ठीक है। और नाइट्रोजन का 14 है, कार्बन का 12 है, ठीक है। आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या दोगे, आपका ये आ गया भार, ठीक। भार जो है वो आप पर डिपेंड है आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा एक चीज़ आप देखिएगा, जब आप नाभिक देखते हो, नाभिक में ऐसा प्लस चार्ज किया गया ऐसे करके, उसके बाद इस साइड से घुमाया जाए, इस साइड से इस टाइप में, ठीक है। तो आप जब जानते हो इसका गोला, ये गोला यहाँ से स्टार्ट है, एक चीज़ देखो, जहाँ से गोला यहाँ स्टार्ट है, लेकिन ये आकर यहीं पर ही राउंड फोर करेगा। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, आप ध्यान दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। चौथे कक्षा में आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ चौथे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, अब देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, देखिए। अब यहाँ से आप सोचोगे ये कैसे होगा, वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब इसको छोड़िए। अगर कोई पूछता है कि नाभिक के अंदर प्लस चार्ज क्यों होता है या प्लस क्यों लिखा होता है, तो आप ऐसा बता सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षा में होते हैं, ठीक है। और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, जो कि अंदर आपका प्रोटॉन मौजूदा होते हैं, इसलिए नाभिक के अंदर प्लस चार्ज होता है। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षाओं में और नाभिक के अंदर आपका न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा, माइनस में तो होता नहीं, न्यूट्रॉन आपका उदासीन हो जाएगा, आपका प्रोटॉन जो होगा वो प्लस चार्ज देता है, ठीक है। इसलिए आपका नाभिक के अंदर आपका प्लस लिखा होता है, ठीक। अब सुनिए कंडीशन क्या है, आप कंडीशन देखिए, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो मैं आपको वैसे डायरेक्टली बता सकता हूँ, लेकिन आप समझिएगा कुछ बातें को। अब देखिए मान लीजिए इसकी जो आपका सूत्र है, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो, दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, चौथी कक्षा, पाँचवीं कक्षा, आप कितनी भी कक्षा हो उनका आप निकालिए सिर्फ इसी सूत्र से 2n² से।
यन क्या है, अब देखिए यन यन जो है कक्षा है, अगर यन बराबर पहली कक्षा की बात की जाए, पहली कक्षा में कितना रखा, अगर एक यन की वैल्यू एक रखोगे, एक का वर्ग करोगे एक आएगा, दो एक कम कितना आएगा, दो आ जाएगा। ठीक है, अगर यन बराबर आप कितना रख दीजिए, यन बराबर 3 रख दीजिए, सब 2 रख दीजिए, एक के बाद 2 रख दीजिए, तो 2 का वर्ग करोगे 4 आएगा, 4 दुगुना 8, या आपका दूसरे कक्षा में 8 लक्षा, 3 रख दो n बराबर, तो कितना आएगा, 3 त्रिकल 9 दुना 18, तीसरे कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। कुछ इस टाइप में आप जितने मन कहे उतने रखते हुए चले जाओ। ठीक, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो हम इसी पर करेंगे कितने 1 से 20 तक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के आपका नियम है 2 8 8 2। ठीक, कितने हैं 2 8 8 2, तो उसी हिसाब में करेंगे 2 8 8 2 से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या 2 8 8 2 से। नियम आप नोट कर लीजिएगा, कितना होगा 2 2 8 8 और 2, इसी हिसाब में करेंगे। अब यहाँ पर भी नहीं समझे तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, मान लीजिए आपके बॉक्स हो गई, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर जी। अब समझिए, अगर मान लीजिए ये आपके बॉक्स है, अगर ये बॉक्स में आपको 2 लीटर पानी आ रहा है, ठीक है, तो जब ये भरेगा तभी तो इसमें जाएगा ना, जब ये भरेगा तब इसमें जाएगा, जब ये भरेगा तब इसमें जाएगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, आप पहली कक्षा को भरेंगे, दूसरी कक्षा में भरेंगे, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। ठीक है, आप जब करोगे 1 से 20 तक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, 1 से 20 तक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप एक ही नियम लगाइएगा 2 8 8 2, चाहे वो आपको बोरबरी करना हो, चाहे वो आप वाव के नियम पर करना हो। ठीक है, यहाँ से कभी गलत नहीं होगा। अगर जो जिस जिस किसी ने भी अगर बोरबरी को पढ़ लिया अच्छे से, तो उनका आप वाव कभी गलत होने वाला नहीं है, पूरी गारंटी है। ठीक है, अब सुनिए, अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा, कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा। ठीक, अब आयन कैसे होगा वो भी आपको अभी आपको बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कितना 4 है, तो 4 कैसे तोड़ा जाएगा भैया, पहले देखिए आपका 2 क्लास पहले भर देना चाहिए, तो हमने कहा लोग पहली कक्षा भर उठी, बचा कितना है 4 में बचा कितना है, अभी 2 बचा है, 2 किस में जाएगा, दूसरे कक्षा में जाएगा जिसमें 8 बनना है। ठीक है, इसलिए हम क्या किए 2 कर दिए। ठीक, अब देखिए उसके बाद आपका सॉरी एक मिनट, आप देखिए यहाँ पे आपको भार कितना है, आपको भार तो ये है, लेकिन क्रमांक जो है वो उस पर डिपेंड है, ये इस पर आएगा, ये इतना हुआ, उसके बाद कितना है क्रमांक 2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2 होगा, हमने 2 लिख दिया। यहाँ पर देखिए पहली कक्षा नहीं भरी थी, लेकिन दूसरी कक्षा भर गई। अब पहली कक्षा कैसे भरेगी भैया वो भी बताएंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर तीसरी है, 3 है, तो 3 है, तो यहाँ पर देखिए पहली कक्षा कितनी, पहली कक्षा में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, आप 2 भर दीजिए। ठीक, उसके बाद बचा कितना है 3 में, भाई 2 यहाँ है, तो आपका एक ही बचा है जो कि कामा लगाकर ये इस कक्षा में चला जाएगा 8 वाले में। ठीक, उसके बाद 4 नंबर है, 4 नंबर पर क्या होगा आपका 2 2 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो भैया देखो पहली कक्षा भर उठी, उसके बाद 4 में जब 2 चला गया, ये 2 चला गया, तो आपका 2 ही बचा है जो कि 2 पहले है, तो दूसरे कक्षा में 2 भर जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 है, तो 5 में पहले नंबर 2 आता है, उसके नंबर पहले कक्षा में 2 भरना चाहिए, तीसरे कक्षा में जो मतलब उसके बाद जो आए उसको भेज दो, तो 5 है, तो 2 यहाँ एडजस्ट हो गया, उसके बाद 3 कहाँ जाएगा 8 वाली कक्षा में जाएगा, दूसरे वाली कक्षा में। ठीक है, उसके बाद 6 है, तो पहले नंबर में 2 आएगा, और दूसरे नंबर में जितना बचे उतना भेज दो, 4 आएगा। अब ये दूसरा कक्षा कब तक भरेगा भैया, जब तक 8 ना हो जाए तब तक भरेगा। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर में कितना है 2 है, उसके बाद बचा कितना 5 बचा है, तो 5 इसको हम भेज देंगे अगली कक्षा में। अब देखिए 8 नंबर है, 8 नंबर में कितना, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 हो गए, पहले में 2 हो गए, उसके बाद जो आपका आया बचा है 6, उसको हम अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका 9 है, 9 नंबर में पहले में कितना आएगा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बचा कितना है 7 बचा है, 7 यहाँ तक भरेंगे, कब तक, अभी 8 नहीं भरा है। ठीक है, ध्यान देना, उसके बाद देखो यहाँ से कितना होगा 2 होगा, उसके बाद बचा कितना है 8 2 10, तो मतलब कितना 8 ही हुआ। अब देखो यहाँ से ये पूरा कम्प्लीटली पहली कक्षा दूसरी कक्षा ही कंप्लीट हुई है, और कोई कक्षा कंप्लीट नहीं हुई है।
तो क्या ऑफ बाउ नियम भी यही कहेगा? बिल्कुल ऑफ बाउ नियम कहेगा, लेकिन हाँ इसके जो कक्षा है उसके कक्षा में वर्ग में जाएगा। ठीक है, कक्षा है, मान लीजिए आपका कोई क्लास है, ये क्लास 10th या 12th कुछ भी मान लो, 10th या 12th मान लो। ठीक, तो इसमें क्या होगा, सेक्शन ए, कोई भी कह दें, सेक्शन ए, सेक्शन बी, यानी कहेंगे 11A या 10A, 10B और 10C वाले में ऐसा आता है सेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब आप 2 में जाएंगे, 8 में जाएंगे, 8 में जाएंगे, 2 में जाएंगे, इस टाइप में आपका सेक्शन बनाया जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक सेक्शन में 4 ही रखना बहुत बेहद ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, कौन? SPDF। कौन सी? SPDF। अब देखें ये आएंगे क्या, वर्ग में जो रहेगा SPDF। क्या इनके जो वर्ग है उसमें भी बच्चों की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो लिमिट है? बिल्कुल लिमिट है। इसमें पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 हो सकते हैं। दूसरी में आप पी ब्लॉक में कितने? 6, उसके बाद कितना? 10, उसके बाद यहाँ पर 14, यानी 2, 6, 10, 14 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा, 4 4 गैप। ठीक, 2, 6, 10, 14। ठीक है, आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर तुरंत ही एक ही बार में अगर पहले आयन लिख देंगे, आयन ना लिखकर पहले संयोजकता लिखा जाए तो बेहतर है। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा, आयन चाहे जो लिखो और संयोजकता भी वैसे लिख सकता है। ठीक है, अब देखो आयन और संयोजकता लिखने का दोनों का रीजन एक ही है। अब वो कई कौन सी रीजन है भैया, समझो। अगर आप जानते हो, ये बताता है अगर 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है तो हम त्याग देंगे। क्या करेंगे? त्याग देंगे। ठीक, अगर जो त्यागेगा वो प्लस चार्ज करेगा। अगर जो 5 से 7 तक है, ठीक है ना, वो 8 बनाने के लिए, ये 8 बनाने के लिए अगर 5 से 7 है, 8 बनाना है तो जितना लेगा उसका उतना माइनस किया जाएगा। ठीक है, यानी चार्ज में क्या होगा, माइनस करेगा। अगर ये क्या करता है, त्याग देगा, और ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, मान लीजिए ये भिखारी है और ये दानी है। ठीक है, भिखारी और दानी में अंतर बहुत होता है। ठीक है, भिखारी मांगता ही रहता है और दानी दान देता रहता है। तो जो देगा वो प्लस में होगा, जो लेगा वो ऋणान में होगा। ठीक है, हमने आपको बताया अगर 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है, कौन सी क्लास, अगर 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है तो वो त्याग देंगे, और जितना त्यागेंगे उतना प्लस चार्ज किया जाएगा। ठीक है, और 5 से 7 तक जितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, चाहे जितना इलेक्ट्रॉन के, वो 8 बनाने के लिए जितना लेंगे, कितना? 8 बनाने के लिए जितना लेंगे वहाँ पर उतना माइनस किया जाएगा। समझ में आया? 1 से 4 तक रहेगा त्याग देगा, जितना त्यागेगा उतना प्लस किया जाएगा। अगर 5 से 7 है तो 8 बनाने के लिए जितना लेगा उतना माइनस चार्ज किया जाएगा। ठीक, अब देखिए अब एक चीज देखो, यहाँ पर है कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है कितना? बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, वो त्याग देगा। हमने बताया 1 से 4 तक, 1 से 4 तक रहेगा तो क्या करेगा, त्याग देगा। तो भैया जब 1 से 4 तक रहेगा तो आयन कितना होगा, आयन इसका H+ आयन होगा। ठीक है, दिया कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो संयोजकता इसकी कितनी होगी, यहाँ पर चार्ज जितना होगा, चार्ज की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है ना, धनायन की संख्या यानी आयन और ऋणायन की संख्या जो होगी वो संयोजकता में ही काउंट की जाती है। आप इस बात को जरूर ध्यान देना। उसके बाद देखिए बाहरी दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन फुल है, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 0। तो भैया बाहरी कक्षा में 0 इलेक्ट्रॉन है। तो चीज ध्यान दो, आपको भी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो अब मतलब बाहरी कक्षा में भैया हमने बताया था कि अगर क्लास फुल है तो देखना पड़ेगा आपको। क्लास तो यहाँ 2 थी, यहाँ 2 फुल है, यहाँ पर है कितना 2 था, यहाँ पर कितना 1 था, इसीलिए बाहर था, जो कि क्लास में कमी आ रही है। ठीक है ना,
कमी आ रही तो क्या करेगा, दे देगा। ठीक है, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 0, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, संयोजकता इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, इसका आयन जो होगा, इसका आयन क्या होगा, इसका आयन उदासीन कर दो इसका, ये क्या रहेगा, उदासीन, ये उदासीन रहेगा। तो इसकी संयोजकता कितना है, 0 है। पीछे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है। कक्षा से अलग है, 0 अलग है। कक्षा में कितने अलग होते हैं, 2 होते हैं, 8 होते हैं, 8 होते हैं, 2 होते हैं। इतना ध्यान देना आपको। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे लिथियम का देखा जाए 2 और 1 है, ठीक है ना, तो लिथियम पर कितना होगा, L+ आयन होगा, Li प्लस आयन होगा। अब यहाँ पर देखिए लिथियम है, लिथियम का L+ आयन होगा, लेकिन आयन कितना है, आयन की संख्या कितनी है, 1 ही तो है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 2 है कितना, 8। आप इसको मत देखिए, जो क्लास फुल है उनको मत देखिए, क्लास फुल वाले को आपको देखने की जरूरत नहीं है। हमने बताया कि लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए L+ आयन हुआ। यहाँ पर एक संयोजकता हुआ। आप यहाँ पर देखिए 2 है। अब देखिए हमने बताया था कि आप दूसरी कक्षा में जाइए, दूसरी कक्षा में जरूरत थी कितनी, 8 की, लेकिन है कितना, 2। समझ में आया, यानी कि क्लास से बाहर ही तो है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने बताया 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो त्याग देगा, जितना त्यागेगा उतना प्लस आयन चढ़ाया जाएगा। ठीक है, बेरिलियम है, बेरिलियम कितना आयन, 2 है ना, यानी कितना, Be++ आयन। आप 2+ आयन करो या ++ आयन करो, बात एक ही कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने चार्ज किया है, 2 चार्ज किया, कितना, 2 चार्ज किया है। ठीक है, डबल प्लस आयन है इसलिए 2 लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पिछले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 है, चाहिए कितना, 8। पूरा नहीं है ना, इसलिए किया जा रहा है। अगर पूरा होता तो ना किया जाता। भाई यहाँ पर देखो ना, 2 आपका पूरा था, पहली कक्षा में ही 2 पूरा है, तो पूरा है तो उसको हम कर ही दे सकते। ठीक है, उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, उसके लिए जो है वो 0 है। ठीक है, और उदासीन भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 है, ठीक है ना, तो 3 है तो क्या करेगा, त्याग देगा ना, और जितना त्यागेगा कितना है, 1 हाइड्रोजन 2 हीलियम 3 लिथियम, 1 हाइड्रोजन 2 हीलियम 3 लिथियम 4 बेरिलियम 5 बोरान। ये आपका 5 नंबर पर बोरान है, 5 नंबर पर बोरान है। तो भैया कितना होगा, बोरान B+3 आयन। आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर इसकी संयोजकता कितना, 3 हो जाएगा। कार्बन के देखेंगे, कार्बन में है कितना, 1 से 4 तक हमें बताया था, 1 से 4 जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या करेगा, त्याग देगा। ठीक है, यहाँ पर कितना, कार्बन पर C+4 आयन। ठीक है, इसकी संयोजकता कितना, 4 होगा। उसके बाद नाइट्रोजन आ जाएंगे, नाइट्रोजन है, अब क्या मेरा 5 आ गया ना, 5 से जितना कमी रहेगा 8 बनाने, 5 को 8 बनाने के लिए कितना लेना पड़ेगा, हमने बताया था 5 से 8 तक जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो 8 बनाने के लिए उतना ले लेगा। तो बताइए 5 जो है 8 बनाने के लिए कितना चाहिए इसको, अब इसको चाहिए कितना, 3। ठीक है ना, तो वो भी ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण के लिए हमने बताया था माइनस जो लेगा वो भिखारी होगा, भिखारी हमेशा माइनस में होता है, माइनस में चल रहा है। तो इसकी संयोजकता कितना, 3। ठीक है, इसकी संयोजकता कितना, 3 हो गया। तो इसकी कितनी है, 2 6 8 है। अब देखो यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में आपका 2 है ना, देखिए तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आ गया, इस पर कितना चार्ज होगा, -2 चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 बनाने के लिए 8 चाहिए, तो कितना लेगा, 2 लेगा। तो यहाँ पर कितनी संयोजकता है, 2 है, संयोजकता कितना आएगा, 2 आएगा। फ्लोरीन देखिए, फ्लोरीन पर 7 है, 7 में कितने की कमी है, 7 पर कितने की कमी है, 1 की कमी है 8 बनाने के लिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आया। उसके बाद 10 नंबर पर नियान है, नियान पर कितना लेगा, तो भैया नियान देखिए, नियान पर आपका 8 है। ठीक है, नियान पर 8 है, तो ये भी क्या होगा, उदासीन होगा, उदासीन हो जाएगा। संयोजकता कितना, 8 फुल है, बाहर तो 0 कर सकते हैं ना, इसलिए इसका क्या संयोजकता होगा, 0 होगा। समझ में आया।
तो आप यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आपका 10 नंबर है, केवल नंबर आपको बताया जाएगा 11 से भी सभी बच्चे हैं वो भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बताया जाए। अब जैसे को मैंने जैसे कि आपको पहले बता रखा है कि 10 तक का, ठीक है ना। 10 तक हमने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्व भार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा नहीं हो सकता, हमने यहाँ तक आपको करा रखा है। ठीक है ना, तो अब आपके बचते हैं 11 से 20 जो कि बहुत आसानी से कह जाएंगे वो भी। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर आपका 11 नंबर पर आता है क्या, 11 नंबर पर आपका है सोडियम, 12 नंबर पर मैग्नीशियम, 13 नंबर पर एल्यूमिनियम, 14 नंबर पर आपका सिलिकॉन, और 15 नंबर फास्फोरस, 16 नंबर पर आपका सल्फर, 17 नंबर क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम जिसको हम के से लिखते हैं, और 20 नंबर पर है आपका कैल्शियम जिसको हम सी से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपका भार, अब देखिए अब भार में लिखना है। ठीक है ना, तो भार को हम बहुत आसानी से लिखेंगे। ठीक, अब 11 नंबर सोडियम, लेकिन होता कितना है, 23 होता है। ठीक है, भार इतना, इसका कितना होता है, 23 होता है। ठीक, 11 नंबर पर सोडियम है, भार 23 होता है। ठीक है ना, और 12 नंबर पर मैग्नीशियम है। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम का भार जो है 24.3 होता है। ठीक है, 24.3 होता है। एल्यूमिनियम, ठीक है, ये आपका है कितना, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कितना होता है भैया, एल्यूमिनियम का सबका 27 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 27। 14 नंबर सिलिकॉन तो 28 होगा, लेकिन नहीं होने का, उसका 29 होता है। ठीक है, 28.1 होता है, तो यहाँ से लिखा गया कितना, 28.1 ही लिख दिया गया। 15 पर आपका होता है फास्फोरस, फास्फोरस का 31 होता है। ठीक है, 16 नंबर सल्फर, सल्फर का कितना, 32.1। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन हमने बताया है कि आपको 35.5 होता है। ठीक, 18 नंबर आर्गन होता है। ठीक है ना, 18 नंबर आर्गन होता है, तो आर्गन का परमाणु भार कितना होता है, 39.9 होता है। 19 नंबर पोटेशियम, पोटेशियम कितना, 19 गुना 38, 39, इसका कितना होगा, 39.1 होगा। अब 20 कैल्शियम, कैल्शियम का आप जानते हैं, कैल्शियम का 40 ही होगा। ठीक, 40.1। ठीक है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी बचा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए। ठीक है, तो हाँ अब देखिए यहाँ से है कितना, 11 नंबर, 11 नंबर आप पर आपका है कितना, सोडियम। ठीक है, तो 11 नंबर सोडियम का कितना होगा, तो ये पहली कक्षा कितना, 2, उसके बाद बचा कितना, 11 में से आप 2 घटा दोगे, 9 बचा। उसके बाद दूसरी कक्षा कितना, 8, कितना आया, 8, 2, 8, 10 बचा कितना, 1। ठीक है, दूसरी कक्षा में पूरा, तीसरी कक्षा में भर रहा है। ठीक है, अब तब तक भरेगा जब तक 8 पूरा ना हो जाएगा। ठीक है, 12 में मैग्नीशियम था है कितना, 2, 8, 2, 2, 8, 10, 10, 2, 12। ठीक है, 13 नंबर कितना होगा, 2, 8, 3, पिछला वाला आप बदलते हुए चले जाइए बस, तो कितना होगा, 3 हो गया। उसके बाद 14 नंबर पर आता है 2, 8, 2, 8, 10, 4, 14। 15 नंबर पर आता है 2, 8, 10 और 5, 15। कब तक भरेगा, जब तक 8, तीसरी कक्षा भर रहा है, तो तीसरी कक्षा तब तक भरेगा जब तक वो 8 ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, 32, 16 का 2, 8, 2, 8, 10, 6, 16। 17 नंबर कितना है, 2, 8, 2, 8, 10, 17 हो गया। 18 नंबर कितना है, 2, 8, 8 हो गया। 2, 8, 18, 8 मतलब 2, 2, 8, 10, 10, 8, 18। ठीक है,
आपका यहाँ पर कितना 2 8 8 1 आ गया ना, चौथी कक्षा भर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कितना होगा 2 8 8 और ये 2 आपके फुल हो गए ना स्टार्ट में। देखिए यहाँ तक पूरे हो चुके हैं। तो अगर हमने इसलिए बताया था कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे कुल से इस टाइप में होंगे, जो कि 2 से 2 8 8 2 तक जो है 1 से 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का नियम है, ठीक है। आप वहाँ से ध्यान लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से आयन जितने भी कक्षा फुल है 2 8 2 8 देखने को जहाँ चाह मिले उतने को आप छोड़ देना। आप उतने को वो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। जैसे आप देखिए ये फुल है, ये फुल है, ये दोनों फुल है, ये दोनों फुल, ये दोनों फुल, ठीक है। ये दोनों फुल है, यहाँ पर 3 फुल है, ठीक है। यहाँ पर भी फुल है, ठीक। तो यहाँ से फुल है, आप देखिए यहाँ से तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आयन देखिए, आयन कितना आएगा, पीछे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, पीछे इसमें है कितने इलेक्ट्रॉन, पीछे आपके 1 इलेक्ट्रॉन। तो आयन कितना होगा, Na प्लस आयन होगा ना, हमने आपको बताया क्या है Na प्लस आयन होगा। तो इसके संयोजकता कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि हमने आपको पहले बता रखा है कि अगर 1 से 4 तक है तो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, अगर त्यागेगा तो वहाँ पर आपको प्लस हो जाएगा। अगर 5 से 8 तक बीच है, वो 8 बनाने के लिए जितना लेगा वहाँ पर माइनस चढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर Na प्लस आयन यानी संयोजकता इसके 1 होगी, 12 मैग्नीशियम है, पीछे 2 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा में जरूरत कितने की 8 की, लेकिन यहाँ कितना 2 यानी बाहर कक्षा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर 2 है तो इसका मतलब 2 बाहर चला जाएगा यानी कि त्याग देगा, ठीक है। त्याग देगा तो यहाँ पर कितना है Mg कितना होगा Mg प्लस 2 आयन होगा, ठीक है। तो इसका संयोजकता कितना होगा, इसकी संयोजकता 2 होगा। उसके बाद नंबर पे 3 आता है आपका एल्यूमिनियम का देखिए संयोजकता कितना होगा एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर कितना आएगा एल्यूमिनियम का Al लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर कितना कितना प्लस रहेगा 3 प्लस आयन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका संयोजकता कितना 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पर है कितना 4, लास्ट कक्षा में कितना 4 में है ना। तो हमने बताया था जितना रहेगा 1 से 4 तक उतना दे देगा, तो देगा फिर तो प्लस होगा। तो यहाँ पर कितना सिलिकॉन 14 सिलिकॉन, तो कितना Si माइनस 4 आयन, ठीक है। तो यहाँ पर कितना संयोजकता संख्या 4 है। अब उसके बाद 15 फास्फोरस, 15 पर देखिए यहाँ पर कितना है। अब 8 बनाने के लिए ये कितना लेगा, ये लेगा भाई 3, क्यों, क्योंकि इसके बाद ऑलरेडी 5 है। हमने बताया था 5 से 8 तक जितना लेगा 8 बनाने के लिए उतना प्लस ऊपर माइनस आयन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है कितना 5 है, तो जरूर कितने के 3 के हैं, तो कितना होगा ये कितना है फास्फोरस पर कितना माइनस 3 आयन। यहाँ पर इसकी संयोजकता कितना 3 होगा। यहाँ पर देखिए 16 सल्फर है, ठीक है। सल्फर में कितना आयन है, ये सल्फर माइनस 2 आयन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका 8 बनाने के लिए 2 लेना चाहिए, 6 है, ठीक है। यहाँ पर इसका संयोजकता कितना 2 होगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर है कितना कॉलर पर कितना होगा 1 की जरूरत है, ठीक है। 1 की जरूरत है, कितना होगा Cl माइनस आयन। तो यहाँ पर इसका संयोजकता कितना 1 होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए है कितना 2 8 8 2, जो कि ये क्लास पूरे हैं। लेकिन क्या आर्गन है, आर्गन उदासीन है, जबकि इसकी संयोजकता कितना होगा, इसकी संयोजकता उदासीन इसको भी कर देते हैं, ठीक है। ये उदासीन हो गया संयोजकता नियम से। उसके बाद इसकी संयोजकता 0 हो गया, उदासीन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि पोटेशियम कितना आयन पीछे, अब देखिए ये 3 कक्षा भरे 1 2 3, ये 1 2 3 कक्षा भरे, चौथी कक्षा में कितना लिखा 1 है। इसका मतलब ये क्या करेगा त्याग देगा। अब त्यागेगा तो कितना आयन माइनस प्लस आयन होगा, ठीक है। इसका संयोजकता कितना 1 होगा। उसके बाद आपका है कितना 20 कैल्शियम, कैल्शियम पर कितना है 2 है, जो कि ये आपका क्या होगा, ये भी एक उत्पाद है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपका कितना होगा कैल्शियम कितना होगा, कैल्शियम पर भी आपका Ca2 प्लस आयन होता है, ठीक है ना। तो कैल्शियम कितना Ca प्लस 2 आयन होता है। क्यों, क्योंकि बाहरी कक्षा में 2 है, जबकि होता कितना है 2 8 18 ऐसे होता है, ठीक है। इसलिए इसको तोड़ा गया है, जो कि यहाँ पर कितना होगा Ca2 प्लस आयन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना होगा संयोजकता कितना होगा 2 होगा, ठीक है ना। यानी कि आपको 1 से 20 तक का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए कितने की जरूरत होगी 2 8 8 2 नियम लगाइए।
उसके बाद लेकिन हाँ देखिए आप भाव के नियम से नहीं किया गया है। आप भाव के नियम से क्यों नहीं किया गया वो आपको अलग क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है। हमने आपको पहले बताया कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कैसे स्टार्ट करेंगे वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। चलिए ये इतने आधे का कर देते, आधे का पहले को अलग कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्लास है, कितनी क्लास है, पहली क्लास है। कौन सी क्लास, पहली क्लास। पहली क्लास हो गई, ठीक है, पहली क्लास हो गई। पहली क्लास कौन सी है, वर्ग कौन सी, एस है, तो वर्ग एस हो गई। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप यहाँ पर सही बना लीजिएगा। यहाँ पर कितने एस होगा, एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये आप बाउ नियम है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या क्या कॉमा कर दिया। अब कॉमा का है भैया, यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पर इस पावर में आ गई है 2, ये आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद 8 आती है, देखिए यहाँ पर 8 है तो हमने 8 लगाया, ठीक है। लेकिन हाँ ये क्लास अलग है तो उसके भी रूल होंगे, उसके भी वर्ग होंगे, उसके भी सेक्शन होंगे, उसके भी सेक्शन होंगे। तो उसके कितने सेक्शन हो सकते हैं, 4 सेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए गए कितने, कौन सी क्लास, ये दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में पहला वर्ग कौन सी रहेगा, एस रहेगा। एस में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब 2 भरेंगे उसके बाद पी ब्लॉक आएगा, तो दूसरा ही क्लास का जो सेक्शन होगा, पी सेक्शन होगा, तो हमने लिखा पी, ठीक है। सेक्शन कौन सा, पी हो गया। पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए, हमने 6 भर दिए, ठीक। 2 और 6 8 हो गया ना पूरा। अब देखिए इसका काम खत्म। तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा कौन सी है, ये देखिए। अगर आप इसको नोट कर ली हो तो बताइए, हम इसको मिटा दें। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे, जो कि आपका प्लेस की कमी है, ठीक है। अब देखिए हम इसको हटा दे रहे हैं, तो इसको हम हटा दें, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इतने को हटा दे रहे हैं, यहाँ पर आयन भी हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए आप बाउ नियम है क्या। अब देखिए यहाँ पर ये तीसरा क्लास है, 2 क्लास बाउंड है, तीसरा क्लास। तीसरे क्लास में पहला सेक्शन कौन सा, एस है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है कितना, एक ही, तो एक ही रहेगा। आपका अधिक नहीं होना चाहिए, कम रहेगा चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर है कौन सी क्लास, पहली क्लास है। सेक्शन कौन सी, एस है। ब्लॉक कौन सी, एस है। कितने विद्यार्थी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रोक लगाओ, पूरी फुल हो चुके। यहाँ पर दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास में कौन सी सेक्शन, पहली सेक्शन कौन सी, एस है। दूसरी एस में कितने लड़के हो सकते हैं, 2 बच्चे हो सकते हैं, रख दो, यानी इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो 2 हो गया, लेकिन अभी बचा कितना, 6 बचा है। ये देखो 2 हो गया ना, अभी 6 बचा है, ठीक है। तो इसी का ही सेक्शन आएगा कौन, पी। उसके बाद दूसरा सेक्शन हमारा पी आता है। पी में कितने बच्चे हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 6 हमने भर दिया। उसके बाद देखिए 6 और 2, 6 2 8 हो गया, ठीक है। ये 6 ये 2 8 हो गया ना। उसके बाद देखिए तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास में कितना, तीसरा क्लास आ गई। तीसरे क्लास में पहला सेक्शन कौन, एस है। एस हमने यहाँ पर ले लिया, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, ठीक है। हमने यहाँ तक कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहली क्लास का पहला सेक्शन एस। एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, समझ में आया। ये दूसरी क्लास में कौन सा सेक्शन, एस। एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरी क्लास का पी सेक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन, अभी आपको हमने यहाँ 2 रखा है, तो यहाँ पर अभी बचा आपका 6, जबकि 6 से ज़्यादा जब होगा तब हम डी में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, ठीक है। देखिए ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास जरूरी नहीं है कि ये तीसरी क्लास है तो तीसरी दिखा रही है, ऐसी बात नहीं है। 1 2 3 इस टाइप में चलता है, ठीक है। इस संख्या देखकर नहीं चलता, ठीक है। अब देखिए तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास में पहले सेक्शन कौन सी है, एस है। एस हमने लिखा, एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, भर गया। अभी बचा कितना, 1 बचा है, ठीक है। तो तीसरा होगा, तीसरे का पी हो गया। तो जब एस भरेगा तब पी जाएगा ना। हमारा जो एस है, तीसरे का एस है, वो तो बाहर उठा। अब तीसरे का पी में कितना, 1 जाएगा, समझ में आया। इसके बाद देखो यहाँ पर है कितना, पहला क्लास पहला सेक्शन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्लास पहला सेक्शन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्लास दूसरा सेक्शन कितने इलेक्ट्रॉन, 6, ठीक। यह है तीसरा क्लास पहला सेक्शन 2 इलेक्ट्रॉन, बचा कितना,
तीसरा क्लास दूसरा सेक्शन पी, कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर 4 2 थे, यहाँ पर 4 है तो कितना अभी बचा, 2 ही बचा है, समझ में आया। और ये पी वाला तब तक भरेगा जब तक ये 6 ना हो जाए, जब 6 हो जाएगा उसके बाद अगले क्लास से आएगा जो आएगा डी भरेगा तो एफ में जाएगा, ठीक है, इस स्टेप में भरेंगे, ठीक है। अगले में देखिए, अगले में कितना, 2 है ना, पहली क्लास का पहला सेक्शन कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरी क्लास का दूसरा सेक्शन पहला सेक्शन कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे क्लास का दूसरा सेक्शन पी कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 2 6 8, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्लास पहला सेक्शन 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा क्लास दूसरा सेक्शन 3 इलेक्ट्रॉन, समझ में आया। इसी टाइप में हम वाव के नियम से जो आपका 1 से 10 तक बताए गए हैं यही नियम उस पर भी लागू होंगे, वहाँ से आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो पहला क्लास पहला सेक्शन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्लास पहला सेक्शन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्लास दूसरा सेक्शन कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद तीसरा क्लास पहला सेक्शन कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरा क्लास दूसरा सेक्शन कितने क्लास कितने बच्चे होंगे, कितने ब्लॉक होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 2 है यहाँ, तो यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कितना, 2, पहला क्लास लिख दिए, कितना सेक्शन पहला सेक्शन में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद दूसरा क्लास पहला सेक्शन कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा क्लास दूसरा सेक्शन कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ जो 7 पर तीसरा क्लास पहला सेक्शन 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा क्लास दूसरा सेक्शन कितना इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर 2 था, यहाँ पर कितना, जब 5 करेंगे तभी तो 7 आएगा ना, ये पीछे 7 है ना, 7 आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पहला क्लास पहला सेक्शन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है कितना, दूसरा क्लास पहला सेक्शन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्लास दूसरा सेक्शन 6 इलेक्ट्रॉन, तीसरा क्लास पहला सेक्शन 2 इलेक्ट्रॉन। अभी बचे कितने, देखिए भैया 8 थे, कितने 8 थे, तो यहाँ पर 2 है, तो अभी बचा कितना, तीसरा सेक्शन का पी ब्लॉक 6 इलेक्ट्रॉन, 6 हमारा फुल हो गया, ठीक है, 6 हमारा फुल हो चुका है। तो यहाँ पर जाएंगे कितना, पहला क्लास पहला सेक्शन 2 इलेक्ट्रॉन, पहला क्लास पूरा दूसरा में जाएंगे, दूसरा क्लास पहला सेक्शन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेक्शन दूसरा क्लास दूसरा सेक्शन कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए, तीसरा क्लास पहला सेक्शन 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा क्लास दूसरा सेक्शन 6 इलेक्ट्रॉन, 2 6 8। चौथा क्लास पहला सेक्शन कितने इलेक्ट्रॉन, पीछे एक है तो एक ही आया, ठीक है। उसके बाद पहला क्लास पहला सेक्शन 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद देखिए दूसरा क्लास पहला सेक्शन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्लास दूसरा सेक्शन कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये वाला देखिए, तीसरा क्लास पहला सेक्शन 2 इलेक्ट्रॉन, अभी इसमें बचे कितने, 2 तो हो गए, अभी 6 बचे हैं, 3p6, अब बचे कितने, 4 वाला। चौथा क्लास पहला सेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ जाए यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। तो यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि हम कि वीडियो कैसी है, आपके लिए हेल्पफुल है, कितना हेल्पफुल है, ये सभी चीज़ें, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें और भी विस्तार में बताई जाएंगी, आगे की भी बताई जाएंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।